नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आज है गुरुवार, वीकली एक्सपायरी का सत्र और भारतीय बाजारों में शुरुआत थोड़ी सी फीकी हुई क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में हमने देखा था कुछ मुनाफा वसूली का मूड बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है मार्केट में भी रिकवरी आई है और उसी पर हमारा ध्यान रहेगा। 17,917 के लेवल्स पर इस समय 26 पॉइंट की बढ़त गिरावट पर दरअसल निफ्टी ट्रेड करता हुआ, लेकिन बढ़त निफ्टी बैंक में और बढ़त पर कारोबार मिड कैप इंडेक्स भी कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके लिए हाजिर करेंगे, जहां पर फिलहाल जो टोन है वो तेजी की तरफ ही बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। गिरने वाले शेयर कम हैं बढ़ने वालों की तुलना में, वो एक अच्छा संकेत है। भले ही आज भारतीय बाजारों में ऊपरी लेवल से थोड़ी सी नरमी आती हुई दिखाई दी हो, लेकिन जो ट्रेंड है वो मजबूती का कायम है। तो आप कह सकते हैं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस की अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा विराम जरूर ले रहा है मार्केट और ये एक्सेप्टेबल है। आप गौर करिए कि कहां पर तेजी हुई है। रियल एस्टेट काउंटर्स में खरीदारी बनती हुई, बैंकों में आज भी तेजी कायम है। दूसरी तरफ कुछ इंश्योरेंस स्टॉक्स रेडार पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और खास तौर से एफएमसीजी काउंटर्स, रियल एस्टेट काउंटर्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस अब भी देखने को मिली है। इंडेक्स का टॉप ट्रेडेड काउंटर आपको एसबीआई लाइफ दिखेगा, लेकिन इस समय आपकी नजरें होनी चाहिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा पोजीशंस हर टिक के साथ ऐड होती हुई दिखाई दे रही हैं। 804 के लेवल्स आ चुके हैं इस समय स्टॉक में और इसके ठीक पीछे आप एचयूएल जैसे ट्रेड्स, गोदरेज कंज्यूमर जैसे ट्रेड्स पर ध्यान जरूर रखें। तो ये मार्केट का हाल है। अब हमारे जानकार जो इस हफ्ते भाग ले रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 में, उनकी स्थिति कैसी है रिटर्न्स के लिहाज से, वो आपके सामने करते हैं पेश। तो पंकज रांदर दरअसल लीडरशिप पोजीशन में है, करीब करीब 9% तक के रिटर्न्स इन्होंने कल दोपहर तक कमाए। दूसरे स्थान पर अब आ गए हैं प्रदीप होचंदानी 6% के रिटर्न्स के साथ और 3.5% के रिटर्न्स है प्रशांत सावंत के। तो काफी स्विंग्स देखने को मिले और ये फिलहाल कल दोपहर तक की स्थिति देखी गई। आपके लिए अब हाजिर करते हैं वो टॉप ट्रेडेड काउंटर्स। एसबीआई लाइफ का मैंने जिक्र किया, एचडीएफसी लाइफ कल और परसों का ट्रेड था जो काफी चला। 675 के टारगेट के लिए प्रशांत सावंत ने इसे जोड़ा था, यहां पर 4% तक के रिटर्न्स बने। टाटा कंज्यूमर जो इस घंटे का आउट परफॉर्मर है, उसने कम से कम 2% कमा कर दिए हैं पंकज रांदर को। 830 का टारगेट इनका अभी भी इंटैक्ट है। और प्रदीप होचंदानी गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात हमारे सामने रख कर गए थे कल। 1470 का टारगेट, 1.5% तक की कमाई करता हुआ ये काउंटर दिखाई दिया है। लेकिन आज फोकस किस तरह के ट्रेड्स पर रहेगा, हमारे जानकारों को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं क्या फिलहाल वो लेकर आए हैं आज के लिए खास। पंकज, गुड मॉर्निंग। इंडेक्स में थोड़ी सी नरमी, ये 15,900 के आसपास आप क्या तेजी अटेम्प्ट कर रहे हैं? मॉर्निंग हर्षदा जी। 17,900 पर 1,010 लाख के पुट राइटर खड़े हुए हैं जो कि मार्केट को ज्यादा गिरने नहीं देंगे, जबकि 18,000 पर 1,70,00,000 के कॉल राइटर खड़े हुए हैं। तो टग ऑफ वॉर एकदम क्लियरली देखने मिल रहा है। वैसे कल इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आए हैं वो थोड़े से मतलब मायूस करने वाले भी नहीं थे और बहुत खुशी वाले भी नहीं थे। तो मेरा ये मानना है कि आज के पूरे दिन में 17,930 से 18,000 की रेंज में ये निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखाई देगा आपको। ओके, मैंने गलती से शायद 15,900 कह दिया, 17,900 के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ मार्केट दिखाई जरूर दे रहा है। प्रशांत, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, एंड स्पेशली क्या निफ्टी बैंक अब आउट परफॉर्म करने की सिचुएशन में आ गया है? अर्चना जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जैसे कल मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि हम 18,000 को छू सकते हैं, तो हम करीबन 17,980 तक गए। अब यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा सभी निवेशकों की, क्या होता है हम एक ईगो अटैच करते हैं हमारी पोजीशन को कि मैं 18,000 पे ही बेचूंगा, बट एक लॉजिकल डिसीजन लेना होता है। जब हम 20 पॉइंट दूर है तो क्यों हम 100 पॉइंट खोए, तो प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल लाजमी था उस लेवल पे। अब मुझे लग रहा है कि क्योंकि आज एक वीकली एक्सपायरी है, तो फिलहाल जिनके पास पोजीशन हो उनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होगा 17,840 का। उसी के साथ कल मैंने कहा था हम प्रीवियस डे लो को ब्रेक नहीं कर रहे। आज भी जब हम प्रीवियस डे लो के नजदीक गए, बिल्कुल वहीं से बाइंग आई है। तो जब तक ये सिलसिला ब्रेक नहीं होता है, मुझे नहीं लग रहा है कि हमें कोई शॉर्टिंग देखनी चाहिए, बट इस लेवल पे फ्रेश बाय नहीं करूंगा मैं। सिर्फ एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो 17,840 अगस्त फ्यूचर्स के लेवल से होल्ड कीजिए। दोपहर को अगर हम 18,030 क्रॉस कर देते हैं तो शायद एक पैनिक शॉर्ट कवरिंग आएगी और हमें उस पैनिक शॉर्ट कवरिंग में
70-80 पॉइंट की निफ्टी में और मूव आके 18,100 तक जा सकते हैं। बट अगर हम 18,000 क्रॉस नहीं करते तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आज एक्सपायरी साइडवेज ही होगी और एक ऑप्शन राइटिंग जो दिखाई दे रही है उसी रेंज में एक्सपायरी होगी। जहां तक बैंक निफ्टी मुझे दिखाई दे रही है वो भी अपने रेजिस्टेंस लेवल यानी 39,500 39,500 को बरकरार रख रही है। तो जब तक थोड़ा 100-150 पॉइंट ऊपर यानी 39,600 700 के ऊपर नहीं जाते मैं कोई फ्रेश बाइंग नहीं करूंगा। मैं अभी दोनों ही इंडाइसेस पे वेट एंड वॉच की रणनीति रखूंगा और स्टॉक स्पेसिफिक ही रहूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस कर रहे हैं, इंडेक्स पर इस समय कोई ट्रेड नहीं। देखते हैं यहाँ पर किस तरह का शॉर्ट कवरिंग का मूव आता है या नहीं। ग्लोबल तस्वीर फिलहाल नरम है, उसी का एक थोड़ा सा ओवरहैंग मार्केट्स पर बैठा हुआ है। प्रदीप, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच क्या है आज? तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे हिसाब से 18,115 जो अप्रैल का टॉप है वो निफ्टी के लिए नेक्स्ट टारगेट है। 6 दिन लगातार बढ़ा है तो आज का जो कंसोलिडेशन है उसको हेल्थी मानेंगे और पोजिशनल लॉन्ग में 17,700 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस हम अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। मीनवाइल सेक्टरल रोटेशन हो रहा है, आज एफएमसीजी और केमिकल स्पेस एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो हम इसी स्पेस के कुछ स्टॉक हैं वो दर्शकों के लिए लेके आएंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी तेजी बनी हुई है और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही पोजिशनल लॉन्ग अभी भी ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करनी चाहिए। ओके, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करें निफ्टी और निफ्टी बैंक की। और स्टॉक स्पेसिफिक्स इसमें सेक्टर्स दो चुने हैं, एफएमसीजी और केमिकल। चलिए प्रदीप का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइएगा। एक और सेक्टर से जुड़ा हुआ काउंटर प्रदीप के पोर्टफोलियो में वैसे भी है, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। रियल एस्टेट काउंटर्स में हमने देखा है अच्छी खासी तेजी आज फिर बनती दिखाई दे रही है। रियल्टी इंडेक्स पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ, तो इस ट्रेड को फिलहाल कर रहे हैं कैरी। इन्होंने एग्जिट कर लिया है बजाज फाइनेंस के ट्रेड को। वैसे इनका टारगेट 8,200 का था, लेकिन आज इन्होंने वहां पर पोजिशन काट ली है। बताइए तो नया क्या जोड़ रहे हैं प्रदीप आप? डाबर जोड़ूंगा और एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है और उसके बाद इसने करीबन 10 सेशन का कंसोलिडेशन का फेज देखा है और उसके बाद ये ट्रायंगल ब्रेकआउट आज के सेशन में कंफर्म कर रहा है इसके अर्ली चार्ट्स पे। तो डाबर को 594 के करंट रेट पे लेना चाहेंगे, 583 का स्टॉप लॉस रहेगा और 627 के टारगेट रहेंगे। 627। आपकी आवाज थोड़ी सी टूटी थी। स्टॉक की बात हो रही है डाबर, 594 पर खड़ा है, 1.5% के गेन्स और यहां पर तेजी की सलाह इस समय साफ दी है प्रदीप होचंदानी। 627 के लिए एक मौका है, खरीदारी करके चले। दूसरी तरफ आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे करीब 583 के लेवल्स पर। तो ये पहला ट्रेड प्रदीप की तरफ से आ चुका है। चलिए अब चलते हैं पंकज के पास, और पंकज ने भी इनफैक्ट जो भी ट्रेड्स थे वो कल के कल ही निपटाए हैं, इसीलिए 9% के रिटर्न्स को कैरी कर पाने में कामयाब रहे। टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा और ट्रेंट, ये 3 ट्रेड्स इन्होंने लिए थे। टेक महिंद्रा में आज सुबह में दरअसल प्रॉफिट बांधा 1097 के लेवल पर। पंकज, नया क्या जोड़ रहे हैं आप? मेरी आज की लिस्ट में जो नया स्टॉक रहेगा वो भारती है। भारती आज आउट परफॉर्म रहा है 732 की रेंज में, इसको डेफिनेटली बाय करके चलना है। 720 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के 770 और 790 ऐसे 2 टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। ये एक बार अगर 738 रुपए 50 पैसे के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा और 10 मिनट के लिए भी अगर सस्टेन होता है तो मेरा मानना है कि ये बहुत फास्ट मूव देने के रेंज में आ जाएगा। तो 760 770 का तो रेंज बहुत विजिबल लग रहा है। 760 770 तक के लेवल्स तो डेफिनेटली बनते दिखाई देंगे। और आगे आप स्टॉप लॉस, पीछे रहा स्टॉप लॉस 720 का लगाकर चले। बेसिकली मोमेंटम देखने को मिला है। हमने सब्सक्राइबर के आंकड़े जून के देखे, ऑफ कोर्स जियो के फेवर में ज्यादा आंकड़े देखने को मिले हैं, लेकिन इनका भी सब्सक्रिप्शन बेस पिकअप करता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आज सुबह में सुनील भारती मित्तल की तरफ से एक बयान भी आया था। ये जो 5G स्पेक्ट्रम के लिए इन्होंने पेमेंट करनी थी, उन्होंने कहा है कि जो पूरी प्रोसेस है बहुत ही स्मूथ बन गई है और कंपनी ने कई सारे स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में हिस्सा लिया है। इससे स्मूथ प्रोसेस इन्होंने पहले एक्सपीरियंस नहीं की और ये बहुत बढ़िया संकेत है सेक्टर के लिए। ऑफ कोर्स भारतीय इकोनॉमी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जो सरकार ने पहल और भी जोर की है, तो वो भी बयान आया था। 770 का टारगेट है, 720 का स्टॉप लॉस आप लेकर चलेंगे। चलिए अब चलते हैं प्रशांत के पास, और प्रशांत ने दरअसल HDFC लाइफ के ट्रेड को होल्ड किया है। कल इसने 4% की कमाई इनके लिए करके दी। जुबिलेंट फूड, ये कल सुबह इसी कार्यक्रम में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर कल पूरे दिन इसकी चर्चा हुई। दोपहर में भी जाते जाते कई लोगों ने ट्रेड लिया। आज सुबह में कोई और जानकार थे जिन्होंने जुबिलेंट फूड पर एक बाय कॉल दिया है
और वो ट्रेड भी प्रशांत दरअसल कर रहे हैं होल्ड। प्रशांत, जगह एक खाली है, बताइए ट्रेड क्या जोड़ेंगे? हर्षदा जी, एक ऐसा स्टॉक जो काफी तेज चल रहा है और काफी वक्त से अंडर परफॉर्मर रहा है, यानी कंसोलिडेशन जोन में रहा है, तो वो मेरा पिक होगा आज, और वो होगा IRCTC, करीबन 684 के जोन में चल रहा है। मैं इसको 640 के पोजिशनल स्टॉप लॉस से लेना चाहूंगा, 640 के, और मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड कैरी करने लायक है फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव, और टारगेट हमें करीबन 780 से लेके 800 के मिल सकते हैं। तो बिल्कुल मेरा आज के लिए पिक होगा IRCTC। तो ये आपका 800 का पोजिशनल टारगेट है, राइट? जी ओके, तो एक पोजिशनल टारगेट यहाँ पर आता हुआ। स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज? स्टॉप लॉस में रखूंगा 640 का, 640 का स्टॉप लॉस होगा। IRCTC ये फिलहाल वो ट्रेड जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। तो एक ट्रेड इस समय प्रशांत जोड़ते हुए उस पर आप ध्यान जरूर दें। मार्केट पर एक बार नजर डाल लेते हैं, और इनफैक्ट क्योंकि आपने IRCTC कहा तो दीपाली नंदा हमारी सहयोगी रेलवेज को क्लोजली ट्रैक करती है, उनके हाथ IRCTC से जुड़ी हुई खबर भी है। तो दीपाली के पास चलते हैं। दीपाली, देखिए हमारे जानकारों के रेडार पर आ रहा है स्टॉक टेक्निकली, लेकिन फंडामेंटली आप क्या सुन रही हैं? क्या डिटेल्स हैं आपके हाथ कंपनी से जुड़े हुए? देखिए, हमें सोर्सेज से एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि IRCTC के पास जो डिजिटल डेटा है वेबसाइट पर, वो अब उस डेटा को मोनेटाइज करने जा रही है। ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हमें पता चली है, और इसके लिए IRCTC ने बकायदा एक टेंडर भी जारी कर दिया है। अगर हम डिजिटल डेटा बेस की बात करें तो जो रेलवे की PSU IRCTC की बात हम कर रहे हैं, अगर हम ट्रेन टिकट की बात करें तो इस रिजर्वेशन में IRCTC की मोनोपोली है, और जितना बड़ा यूजर डेटा बेस IRCTC के पास मौजूद है वो शायद ही किसी दूसरी एजेंसी या कंपनी के पास हो। यही वजह है कि अब इसे मोनेटाइज किया जाएगा। किस तरह का डेटा मोनेटाइज किया जाएगा? तो सोर्सेज से हमें ये जानकारी मिल रही है कि किसी भी पैसेंजर की जो ट्रैवल हिस्ट्री है, मिसाल के तौर पर कोई व्यक्ति कितनी बार दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है, और अगर किस तरह का ट्रैवलिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है, कौन से डेस्टिनेशन हैं, कौन सी लोकेशन है जहां पर व्यक्ति ज्यादा जाना पसंद कर रहे हैं, तो इस तरह का जो डेटा है इसे मोनेटाइज किया जाएगा। और जाहिर तौर पर जो कंपनियां टूर एंड ट्रैवल से जुड़ी हैं, होटल इंडस्ट्री से हैं, फार्मेसी या फिर लैब से जुड़ी हुई बड़े नाम हैं, वो इस डेटा को माइन करके आगे अपने बिजनेस प्रोस्पेक्टस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कदम है मोनेटाइजेशन, डेटा मोनेटाइजेशन के जरिए IRCTC अब कमाई करने की योजना पर काम कर रहा है। ऑफ कोर्स इनके हाथ में बहुत बड़ी लिस्ट है। वो लोग जो IRCTC पर टिकट बुक करते हैं, इंक्वायर करते हैं, वो सारा डेटा IRCTC पर होता है। लेकिन जब इस डेटा मोनेटाइजेशन की बात आती है तो सवाल फिर प्राइवेसी का होता है। क्या आप ये कह रही हैं कि अज्यूमिंग मेरे पास IRCTC का अकाउंट था, कभी मैंने टिकट बुक किया हो सालों पहले, तो वो डेटा भी अब किसी को बेचा जा सकता है? फिर इसमें ग्राहकों की, IRCTC के यूजर्स की प्राइवेसी का क्या होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं आपको यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी कि अगर आपने IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक किया है तो जाहिर तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंकिंग की डिटेल सब कुछ IRCTC के पास होगी ही। लेकिन यहाँ पर ये साफ किया गया है कि कोई भी फाइनेंशियल डिटेल किसी भी व्यक्ति की किसी कंपनी के साथ शेयर नहीं की जाएगी, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आपका बैंक अकाउंट की डिटेल हो, यहाँ तक कि अगर आपकी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है ये भी किसी भी व्यक्ति या किसी कंपनी या एजेंसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। मौजूदा जो IT एक्ट है इसके तहत ही पूरे डेटा को फिल्टर करके ही किसी कंपनी को दिया जाएगा। मोबाइल नंबर दीपाली? देखिए, फिलहाल मोबाइल नंबर भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये भी अभी इस पर कहा जाए कि IT कानून के तहत IRCTC को क्लैरिटी लेना बाकी है कि अगर वो मोबाइल नंबर शेयर करती है तो क्या ये डेटा ब्रीच होता है या नहीं। तो इस सोर्सेज से हमने भी यही सवाल IRCTC सोर्सेज से पूछा था कि क्या मोबाइल नंबर भी शेयर किया जाएगा, क्योंकि अगर मोबाइल नंबर मिल जाता है तो काफी हद तक कई सारी चीजें उससे जुड़ी हुई आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस पर जो हमें जानकारी मिली है सोर्सेज से वो ये कि फिलहाल IT एक्ट के तहत IRCTC इस पर क्लैरिटी लेगा और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि क्या मोनेटाइजेशन में जो यूजर बेस का मोबाइल नंबर है वो मोनेटाइज किया जा सकता है या नहीं।
मुझे याद है 2019 में जब एक डेटा मोनेटाइजेशन का प्रपोजल आया था, तब IRCTC बेसिकली ये कह रहा था कि हम अपने प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे कि वो आकर एडवर्टाइज करें, अपने प्रोडक्ट्स को बेचे। तो क्या उस तरह से शायद ये डेटा मोनेटाइजेशन होगा? क्योंकि जब आप कहते हैं डेटा मोनेटाइज किया जाएगा और आगे किसी दूसरे पार्टी से डेटा शेयर नहीं हो रहा है, तो क्या ये एक विकल्प है? एग्जैक्टली कंपनी करना क्या चाहती है? कैसे फायदा उठाएंगे इस डेटाबेस का? या तो अपने प्लेटफॉर्म पर ही लोगों को इन्वाइट करें? देखिए, दोनों तरह के विकल्प IRCTC ने अभी खुले रखे हैं। जिस विकल्प की बात आप कर रही हैं कि IRCTC की वेबसाइट पर कोई भी कंपनी आए और अपनी ऐड को पब्लिश करे, क्योंकि अगर हम वेबसाइट की बात करें तो आप इससे अंदाजा लगाएंगे कि हर 5 मिनट में 25,000 से ज्यादा टिकट बुक होते हैं IRCTC की वेबसाइट पर। तो बहुत स्ट्रांग डेटाबेस है। तो ये विकल्प IRCTC ने जरूर एक्सप्लोर किया था, हालांकि इसकी शुरुआत भी की गई। कई सारी कंपनियां हैं, अगर आप IRCTC की वेबसाइट पर जाएंगी तो आपको एडवर्टीजमेंट, थर्ड पार्टी एडवर्टीजमेंट्स भी वहां पर दिखाई देंगी। लेकिन अब ये नया विकल्प है कि जो डेटा पैटर्न है कि अगर कोई व्यक्ति की किस तरह की ट्रैवल हिस्ट्री है, कौन से डेस्टिनेशन वो ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा है, खान पान में उसकी किस तरह की प्रेफरेंस है, तो इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां IRCTC से डेटा पैटर्न लेकर डेटा एनालाइज कर सकती हैं और उस व्यक्ति को अप्रोच किया जा सकता है। शुक्रिया दीपाली, इंटरेस्टिंग है। ज्यादा डेटा शेयर नहीं कर सकती क्योंकि प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, लेकिन कैसे मोनेटाइज किया जाएगा ये डेटा वो इवेंचुअली देखना होगा। लेकिन हाँ, डेटा मोनेटाइज करने का प्लान IRCTC का 2.5% ऊपर वो स्टॉक 689 के लेवल्स पर आ चुका है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक ट्रेड प्रदीप होचंदानी जोड़ने वाले और पंकज रांदड़ भी, उनसे भी करेंगे बातचीत। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर, और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। अब तक तेजी के ट्रेड्स आए हैं। फोकस तो है 7900 के लेवल्स पर, लेकिन ऊपरी लेवल से हल्का सा स्लिप होता हुआ इस समय निफ्टी 54 अंक नीचे आ चुका है। और निफ्टी बैंक में जो 100 पॉइंट की तेजी थी वो सिर्फ 19 पॉइंट तक ही रह गई है। तो कंसोलिडेशन वाला दिन साबित हो रहा है। एक एक ट्रेड प्रदीप और पंकज जोड़ने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो में। प्रदीप बताइए, डाबर आपने ऐड किया, इसका साथ कौन देगा? केमिकल स्पेस का SRF दूसरा स्टॉक है। स्टॉक में एक अच्छा डेली चार्ट्स पे ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है। इसने जो मई और उसके बाद अर्ली अगस्त में टॉप्स बनाए थे, तो उस ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट आज के सेशन में कंफर्म कर रहा है। तो SRF को 2530 के करंट रेट पे लेना चाहेंगे। 2450 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2730 के टारगेट रहेंगे। 30 के लिए एक मौका तेजी का SRF में प्रदीप होचंदानी ने उठाया, ये स्टॉक पिक किया है और यहाँ पर एक मौका तेजी का। पंकज, आप क्या ऐड कर रहे हैं? मेरा दूसरा पिक रहेगा आज का ओबरॉय रियल्टी। ओबरॉय रियल्टी 965 की रेंज में इसको बाय करना है। 950 का स्टॉप लॉस और 1010 का इसका टारगेट लेकर चलना है। अभी रीजन ये है कि कल का इसका क्लोजिंग के टाइम में जो बाउंस आया है वो बाउंस सस्टेन कर रहा है और वीकली रेजिस्टेंस भी ये सस्टेन कर चुका है। अगर ये यहाँ से अगर आधा घंटा भी इस रेंज के अंदर ये स्टॉक परफॉर्म करता है तो इसके अंदर की मूवमेंट एकदम अच्छे से मिलना चाहिए। और 1010 का टारगेट जो है वो इंटैक्ट रहेगा। 1010 पे एग्जिट ही लेना है। ओके, तो ये फिलहाल ओबरॉय रियल्टी में एक ट्रेड आता हुआ 1010 का टारगेट, स्टॉप लॉस 950 का लेकर चले। रियल्टी काउंटर्स में तेजी, स्टॉक 1% ऊपर है। चलिए फटाफट आपके लिए रिकैप करते हैं इस समय किन किन स्टॉक्स पर हमारे जानकारों की नजर है। तो प्रदीप होचंदानी ने गोदरेज प्रॉपर्टीज कैरी किया, 1470 का टारगेट वहां पर। डाबर नया जुड़ा है, 627 का टारगेट, 583 स्टॉप लॉस। SRF 2730 के लिए खरीदना है, 2450 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? गोदरेज प्रॉपर्टी 1.5% कमा कर दे रहा है, डाबर 0.16% के रिटर्न्स दे रहा है और SRF 0.35% के रिटर्न्स दे रहा है। ये है प्रदीप का पोर्टफोलियो। प्रशांत ने HDFC लाइफ कैरी किया, 675 का टारगेट वहां। जुबलेंट फूड भी कैरी किया है, टारगेट 770 का है। IRCTC जोड़ा, टारगेट इनका 800 का है और स्टॉप लॉस 640 पर आप लगाकर चले। ये है फिलहाल आपके लिए ट्रेड। रिटर्न्स देखिए, IRCTC 0.31% के रिटर्न्स देता हुआ, लेकिन जुबलेंट फूड 3% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो HDFC लाइफ 4% कर रहा है कंट्रीब्यूट। यहां पर वो तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। पंकज का पोर्टफोलियो भारती एयरटेल के साथ आज
इन्होंने पारी की शुरुआत की है। 770 का टारगेट, 720 का स्टॉप लॉस। ओबेरॉय रियल्टी भी जोड़ा, 1010 का टारगेट, 950 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिएगा, भारतीय थोड़ा सा लैगर्ड है, लेकिन ओबेरॉय रियल्टी 0.21% तक के रिटर्न्स दिखा रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला बन रहा है, क्योंकि प्रशांत के 2 ट्रेड्स जमकर चले हैं एंड ही इज बैक इन द गेम। देखिए कल की तुलना में अब एक अच्छा कैचअप देखने को मिल रहा है, और आप कह सकते हैं कांटे की टक्कर साबित होती हुई दिखाई देगी। आगे अभी भी है पंकज रांदर 8.62% के रिटर्न्स के साथ। 8% के रिटर्न्स प्रशांत सावंत के हो गए हैं, और प्रदीप होचंदानी के रिटर्न्स है 7.33% के। ये है फिलहाल आपके लिए ताजा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। कोई भी बदलाव होगा तो जानकारी हमारे साथ शेयर जरूर करें। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप देखते रहें CNBC आवाज।